अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व क़ाल तआला क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास व क़ाल तआला क़ुल या अय्युहल काफ़िरून व क़ाल तआला क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। एक एतराज़ पेश किया जाता है और मैंने ये कर्नल क़ज़ाफ़ी से भी किसी ज़माने में सुना था एक इंटरव्यू के दौरान कि ये जो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ है, कुल को कुरान का हिस्सा नहीं होना चाहिए, यानी सीधा सीधा आऊज़ु बिरब्बिन नास और आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ होना चाहिए। इसलिए कि ये तो अल्लाह ने तालीम दी है अपने नबी को कहने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बच्चे को कहें कि बेटा कहो 2 दूने 4 और वो बेटा जो है वो पलट कर आपको वही कलाम सुना दो और कहे कि बेटा कहो 2 दूने 4 और आप उसे कहें कि कहो 4 दूने 8 और वो आपसे कहे कि कहो 4 दूने 8, तो आप उसको रोक देंगे कि ये कहो जो है ये तुम मत कहो, ये तुम्हारे लिए है, पलट कर मुझे कहने के लिए नहीं है। इस कहो को अलग रखो और 2 दूने 4 और 4 दूने 8 कहो। अदार ये बड़ा लॉजिकल एतराज़ लगता है, लेकिन कुरान हकीम जो है उसने जो ये दावा किया कि वो अल्लाह का कलाम है, तो उसको साबित करने के लिए कुरान हकीम में जहाँ कहीं भी कोई जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहने के लिए अल्लाह ने सिखाया है, तो उसका कुल साथ लगाने की बड़ी ज़रूरत है। वो कुल ये बताता है कि जो बात कही जा रही है अगरचे उसके कहने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर इस कुल ने उसको कलामुल्लाह बना दिया है कि ये मोहम्मद तुम्हें नहीं कह रहे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये हुजूर उनको नहीं कह रहे कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये अल्लाह फरमा रहा है नबी कहो तुम कहो कि मैं बेशक, वो ये इतराज़ करते थे ना कि इन हुआ इल्ला बशरुम मिस्लुना, कि ये तो हमारे जैसा बशर है, याकुलु मिम्मा ताकुलून व यशरबु मिम्मा तशरबून, उसी में से खाता है जो तुम खाते हो, वैसा ही पीता जैसे तुम पीते हो। तो अल्लाह पाक जवाब ये सिखाते हैं कि मोहम्मद ये मेरी तरफ से तुम कहो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसका एक एक लफ्ज़, एक एक ज़बर, एक एक पेश, ये अल्लाह की तरफ से। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, नबी इनसे कहो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, मुझे इससे इनकार नहीं है, मगर मेरी तरफ वही की जाती है जिसने मुझे बशर से ऊपर कर दी। लस्तु मिस्लुकुम, मैं तुम में वो बशर हूं, यानी तुम्हारी भी, मेरा पैदा होना, तुम्हारे साथ खाना पीना, तुम्हारे साथ पलना बढ़ना, तुम्हारे साथ बकरियां चराना, ये सब बशर वाले काम है, इनमें मैं तुम जैसा हूं, लेकिन यूहा इलै, मुझ पर वही होती है, तुम पर वही नहीं होती। अल्लाह के इंतखाब ने हुजूर को सैयदुल बशर बना दिया। तो अब ये कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ये बताता है कि ये जो सूरत है ये मोहम्मद दुआ नहीं कर रहे,
औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि, ये गासिकिन इज़ा वक़ब, ये सारा हुजूर नहीं कह रहे, ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह सिखा रहा है। और उस पहली कुल ने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये अल्लाह कह रहा है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी मलिकिन नासी इलाहिन नासी मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये हुजूर नहीं कह रहे, ये कुल कह रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये हुजूर नहीं कह रहे, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। लिहाजा ये कुल भी अल्लाह का कलाम है और उसके बाद जो कहा गया वो भी अल्लाह का कलाम है, अगरचे कहने वाले उस खिताब में हुजूर हैं। हुजूर ये बात फरमा रहे हैं कि इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन ये हुजूर नहीं कह रहे कुल इन्नमा है। ये अल्लाह फरमा रहे, इस कलाम, इस पूरे कुरान मजीद के अंदर हुजूर का एक कलमा भी शामिल नहीं है, एक लफ्ज भी शामिल नहीं है। ये पूरे का पूरा अल्लाह का कलाम है, जिसमें कहने वाला जब्राइल है, सुनने वाले हुजूर हैं। वो भी जब्राइल नहीं कह रहा, वो भी अल्लाह ने कह रहा है कि ये अब इनको बता दो कि हम दोस्ती में न किसी के पास आते हैं, न दुश्मनी में हम किसी के खिलाफ जाते हैं। हम एक जगह पर खड़े रहते हैं, हमारे लिए मकाम मालूम है हर एक का। जैसे वो आप ऑफिस में जाते हैं ना मिनिस्ट्रीज के, तो लिखा होता है कि ये पार्किंग पे लिखा होता है ये चीफ एग्जीक्यूटिव की है, और ये जनरल मैनेजर की है, ये मैनेजर की है, और ये सेक्रेटरी खजाना की है। आप किसी भी कॉलेज में वहाँ चले जाए, उनकी पार्किंग में, मैं बैरून मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ का पता नहीं, तो वहाँ बाकायदा ओहदेदारों के नाम होते हैं जहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। इसी तरह हर फरिश्ते की जगह मालूम है, जब्राइल की भी, मिकाईल की भी, मलकुल मौत की भी, और वो उस जगह से उसी वक्त हट सकते हैं जहां जब उनको कोई हुक्म दिया जाता है कि जाओ ये काम करके आओ, किसी पर अजाब बरसा के आओ या किसी को कलाम पहुंचा के आओ। व इन्ना लना, हमारे लिए मकाम मालूम है। व इन्ना लनहनु साफ़ून, हम सफ में खड़े होते हैं अपनी अपनी जगह पर। व मा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, तेरे रब के हुक्म के बगैर हम वहाँ से अपनी मर्जी से नहीं आते कि थोड़ा सा टाइम है, वक्फा हुआ आधे घंटे का, अल्लाह की मजलिस बर्खास्त हो गई तो मैं जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़ी सी गपशप लगा के आता हूँ। नहीं, हुजूर के तकाजे का जवाब दिया जा रहा है कि जिब्राइल इनसे कहो कि ऐसा नहीं है, हम दोस्ती दुश्मनी में नहीं उतरते, हमें हुक्म दिया जाता है तो फिर हम आते हैं। लहू मा बैना यदीना व मा खल्फना व मा बैना ज़ालिक व मा काना रब्बुका नसिया। जब कोई आपसे काम होता है अल्लाह पाक को, तो अल्लाह हमें भेजता है, वो भूलता नहीं है कि भेजना तरको हो मैंने तुम्हें बेफना काम के लिए कहना था, मैं ज़रा उधर बिजी हो गया, ऐसा नहीं। व मा काना रब्बुका नसिया। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान हकीम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी दाखिल होना नामुमकिन है। जो मोहम्मद का कौल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कोट किया गया है, वो भी अल्लाह पाक ने कहा है, उसका एक एक लफ्ज़ वो अल्लाह ने कहा है। और कुल कह के कहा कि अब तुम ये बात इनसे कहो और मेरा दोहराओ कलाम, बात तुमने कहनी है, मैं तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं। तो इससे फिर ये जो तखातुब है ना, कि कहाँ उसमें तशरीफ़ तखातुब है, उसमें खिताब की तशरीफ़ हुई है, उसमें सब कुछ होने के बावजूद, तो जब्राइल का कलाम होने के बावजूद, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम होने के बावजूद भी अल्लाह पाक के कलाम को दोहराया जा रहा है। वो कहा अल्लाह ने, अगरचे जब्राइल ने कहा है, अगरचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा।
तो हुजूर का अपना ज़ाती कौल, वो कौल जो अल्लाह ने ना कहा हो कहने के लिए, वो हुजूर का ज़ाती कलाम होगा। अल्लाह ने कहने के लिए नहीं कहा कि तुम अपने खिताब में ये कहो। अपनी मर्जी से हुजूर ने अगर कोई बात उसमें कही है तो वो कलामुल्लाह नहीं, और वो शामिल भी नहीं है इसमें। अल्लाह ने इसलिए ये कुल पूरे कुरान में भरा हुआ है। ये कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक जो है, ये हुजूर पढ़ रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं, मगर ये कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक अल्लाह कह रहा है। और जिस जिस तक ये पहुंचेगा वो यही कहेगा। कुल को साथ पढ़ेगा तो कलामुल्लाह होगा। वो आउज़ु बिरब्बिल फलक कहेगा तो उसकी ज़ाती दुआ है, साथ में कुल कहेगा तो वो कलामुल्लाह है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस कलामुल्लाह में गैरों के कलाम को छोड़ें, खुद अपने नबी के कलाम को भी अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करते कि वो नबी इसमें कोई एक कौल भी कह दे। वलाउ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर नबी आपने भी कोई कौल ज़रीन इसमें शामिल कर दे, लअख़ज़नाहु बिल-यमीन, दाने हाथ से पकड़े, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर हम इनकी रगे जान काट। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, तुम में से कोई एक भी नहीं बचा सकता है। तो कहते हैं शायर का कलाम है जी, फलां का कलाम है जी, फलां का कलाम। हुजूर के बारे में तो जानते थे शायर नहीं है, तो फरमाया यार बाद की शायरों की और फलां फलां की नहीं, हम तो इस नबी की जिनसे हमारा राबता है, उनका अपना कोई कौल ज़री चाहे वो कितना भी हिकमत भरा हो, वो हमारे कलाम के तौर पर इस कुरान में दाखिल नहीं हो सकता। तो जब ये गुंजाइश वहाँ नहीं है तो फिर मुफस्सिरीन के लिए कहाँ से गुंजाइश निकल सकती है कि उसमें आयतों की आयतें डाल दें कि किसी ज़माने में ये आयत भी थी और अब नहीं, किसी ज़माने में ये भी थी और अब नहीं, और फलां में इतनी आयतें थी और अब नहीं। जो था वो है, और जो नहीं है वो कभी था भी नहीं, वो सिर्फ कहानियों में है। ये जैसा उतरा था वैसा ही है। ईसा अलैहिस्सलाम ने नाज़िल होने के बाद जब अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया तो उसमें से ये बात सही खुद कही है उनसे। तौरात में आज भी मौजूद कि ज़मीन आसमान टल सकते हैं, अल्लाह के कलाम का कोई हिस्सा, कोई एक लफ्ज़ नहीं टल सकता, यानी इस तौरात से। तो यही बात कलामुल्लाह के, ना इसको कोई बकरी खा के ख़त्म कर सकती है या मनसूख कर सकती है, ना किसी से भूल कर ये मनसूख हो सकता है कि हुजूर पढ़ना भूल गए और फिर किसी को सुन के याद आया, अच्छा ये भी था कुरान में, मैं तो इसको गिरा दिया करता था, मैं तो पढ़ता ही नहीं था। ज़ालिमून इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, तुम तो बड़ी बात कर गए हो। तुम जो ज़मीन पर अर्श का अर्काइव है, वही का अर्काइव जैसा कुरान लोह महफूज में है, व इन्नहु लक़ुरआन करीम, और फी लौह महफूज, वो जिस तरह वहाँ महफूज है इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में भी महफूज है। ना वहाँ कोई ज़ेर ज़बर में कमी हो सकती है, ना यहाँ कोई ज़ेर ज़बर की गलती हो सकती है, ना हुजूर भूल सकते हैं, इसलिए कि हुजूर ने याद नहीं किया। इन्नहु लतंज़ील रब्बिल आलमीन, ये रब की तंजील है, डाउनलोडिंग है। हुजूर ने चटाई घिसा के हिफज नहीं किया, डंडे खा के हिफज नहीं किया, गलतियों पे मार खा के हिफज नहीं किया। पूरे का पूरा कलाम अर्श से डाउनलोड किया गया वहां लोहे महफूज से। हुजूर भूल गए थे जी, फिर किसी साहब ने याद दिला, सुभान अल्लाह। और जो जगह थी वहां आके लोगों ने अपने कुरान ठीक करने थे, तुम कहते हो वहीं वो आयत कोई नहीं थी। किसी साहब फिर पता नहीं हुजूर और कितना, इसलिए कहते हैं इज़ा दखल इह्तिमाल बातल इस्तदलाल, जब किसी चीज का इम्कान पैदा हो जाता है तो अब आप उससे कोई इस्तदलाल नहीं कर सकते। आप ये मान लें कि हुजूर एक आयत भूल गए थे और साहबी ने याद कराई है, तो फिर भाई साहब ये इम्कान पैदा हो जाता है कि पता नहीं हुजूर कितनी भूल गए होंगे और किसी ने याद नहीं करवाई। ये तो हुजूर ने सुन लिया एक साहबी से और याद आ गई आपको, तो पता नहीं फिर किसी ने ना ही पढ़ी, हुजूर ने किसी से वो ना सुनी हो जो भूल गए। ऐसा नहीं होता। खुदा के लिए इन कुरान कहानियों से कुरान करीम को बचाओ।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।